हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता या फिर किसी भी वर्ड का सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करने नहीं आता, तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एवं खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको से कैसे सेंटेंस बनाने हैं और किसी भी व्यक्ति से आसानी तरीके से कैसे बात करना है वो सिखाने वाले हैं। साथ ही में जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी वाक्य को या वर्ड्स को पढ़ने नहीं आता यानी कि सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, उन सभी के लिए हम लिखकर बता देंगे ताकि वे भी पढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि साधारण वर्तमान काल के जो भी वाक्य होंगे उन सभी को कैसे बोलना है, कैसे बातें करना है, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर सेंटेंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है आई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। ओके, और READ है तो ये है तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे थोड़ा ई का। ठीक है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे रीड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, तो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, और रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। क्लियर। अब देखिए, आप अगर आपको बोलना हो मैं पढ़ता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई रीड। क्या बोलेंगे, मैं पढ़ता हूँ तो बोलेंगे आई रीड, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या करना है, वर्ब का पहला रूप ही लगाना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आई रीड यानी कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर YOU, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं यू। ठीक है, और WRIT है तो इसे राइट नहीं पढ़िएगा, W यहाँ पर साइलेंट होता है तो हम क्या पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़ते हैं जी, राइट पढ़ते हैं, तो यू राइट। अब यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है आप या तुम भी बोल सकते हैं। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है जी, लिखना होता है। जैसे हम किसी को बोलेंगे तुम लिखते हो तो क्या बोलेंगे, यू राइट। यू के साथ क्या करना है, वर्ब का वन रूप ही लगाना है, यानी कि पहला रूप ही लगाना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई हो यू हो, ठीक है, तो इसके साथ क्या करना है, वर्ब का पहला रूप जैसा कि हम लगाए हैं राइट। ठीक है, तो यानी कि तुम लिखते हो या आप लिखते हो बोलेंगे हम किसी को तो बोलेंगे यू राइट। क्लियर। अब आगे समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है WE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वी, क्योंकि WE रहता है यानी कि 2 लेटर का वर्ड हो और उसके साथ ई हो तो ई का जो उच्चारण है दीर्घ हो जाता है, यानी कि थोड़ा देर तक होता है। ठीक है, तो वी प्ले, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्ले पढ़ते हैं। AY रहेगा तो ए का उच्चारण देर तक होता है। ठीक है, तो प्ले ऐसे पढ़ना है। ठीक है, अब प्ले का मतलब, इसका मतलब समझिए, देखिए वी का मतलब क्या होता है, हम लोग होता है। क्या होता है, हम लोग। ओके, और प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है। क्या देता है जी, खेलना होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग खेलते हैं तो क्या बोलेंगे, बी प्ले। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, हम लोग खेलते हैं तो क्या बोलेंगे, बी प्ले। तो यहाँ पर भी बी के साथ ही क्या करना है, वर्ब वन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है HE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ही। यहाँ पर भी 2 लेटर का वर्ड है और ई साथ में है तो क्या करेंगे, ई का देर तक या उच्चारण करेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम इसे ही। और SING, सॉरी यहाँ पर एन मिस हो गया। ठीक है, तो सिंग्स में एन होता है, यहाँ पर एन मिस हो गया, सॉरी इसके लिए। तो ही सिंग्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ही सिंग्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ही सिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा, वह गाता है। देखिए हुई का मतलब क्या होता है, वह हो जाएगा, और सिंग मतलब क्या होता है, गाना होता है। क्या होता है, गाना होता है। तो ही सिंग्स यानी कि ही के साथ क्या किया है, वर्ब का 5वां रूप लगाया, इसलिए एस लगाया गया है। ठीक है, तो ही सिंग्स यानी कि वह गाता है, तो ही के साथ क्या करना है, वर्ब का 5वां रूप आपको लगाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से किसी से ही बातें कर सके। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, RAM, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, राम पढ़ेंगे, क्योंकि नाम है। देखिए आर से हो जाएगा र, और ए का आकार हो जाएगा, और एम से हो जाएगा म, तो हो गया राम। ठीक है, तो राम तो पढ़ लिए। अब देखिए GOS, तो इसे हम गोज पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, गोज। ये है तो यहाँ पर इसका जो उच्चारण है ज होता है। ठीक है, तो राम गोज। अब देखिए राम का मतलब क्या हो जाएगा, राम नाम है तो राम ही होगा। ठीक है, गोज का मतलब क्या होता है, जाना होता है, लेकिन यहाँ पर जाता है समझेंगे। तो जैसे में राम गोज यानी कि राम जाता है, एक नाम हो तो उसके साथ वर्ब का 5वां रूप लगाया जाता है। जैसे में राम एक नाम है तो इसके साथ क्या किया गया है, वर्ब का 5वां रूप लगाया गया है। ठीक है, ओके क्लियर। अब देखिए राम गोज यानी कि राम जाता है। ठीक है, तो एक नाम के साथ क्या करना है, वर्ब का 5वां रूप ही लगाना है आपको। अब देखिए लिखा हुआ है SHE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सी। क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं सी। ठीक है, और सी का मतलब क्या होता है वो भी समझाएंगे। अब आगे पहले सेंटेंस को समझ लीजिए। तो सी क्राइज, यहाँ पर लिखा हुआ क्राइज, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग,
क्राइज पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी वर्ब का 5वां रूप लगा है, अब सी लगा है, तो सी का मतलब क्या होता है, वह होता है। क्राइज का मतलब क्या होता है, रोना होता है, ठीक है। यानी कि सी क्राइज यानी कि वह रोती है, किसी लड़की के बारे में बोलेंगे वह रोती है तो क्या बोलेंगे, सी क्राइज। अब सी के साथ भी क्या करना है, आपका वर्ब का 5वां ही रूप लगाना है, ठीक है। ही सी इट के साथ क्या करना है, वर्ब का 5वां रूप लगता है, ठीक है, और एक नाम के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने बताया ईट है, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग ईट पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है FLIC, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्लाइज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फ्लाइज। इट फ्लाइज। अब इसका मतलब क्या होगा, इट का मतलब क्या होता है, यह होता है। फ्लाइज का मतलब होता है उड़ना होता है, क्या होता है, उड़ना। जैसे हम किसी को बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं तितली के बारे में कि यह उड़ती है, तो क्या बोलेंगे, इट फ्लाइज। क्या बोलेंगे, इट फ्लाइज, यानी कि यह उड़ती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं, सेंटेंस को। तो लिखा हुआ THEY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे दे, ठीक है। और RUN है तो इसे रून नहीं क्या पढ़ते हैं, रन पढ़ते हैं, क्लियर। तो दे रन। अब दे का मतलब क्या होता है, वे लोग होता है, क्या होता है, वे लोग, ठीक है। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है ना। अगर हम बोलते हैं किसी का वे लोग दौड़ते हैं तो क्या बोलेंगे, दे रन। यानी कि दे के साथ क्या करना है, वर्ब का पहला रूप लगाना है आपको, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ RIT है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रीता पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आई का हर्षी होता है, बट यहाँ पर दीर्घी भी लिख सकते हैं, तो हो गया रीता कम्स। इसे हम क्या पढ़ते हैं, रीता कम्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो रीता का मतलब रीता होगा क्योंकि नाम है ना। और कम्स का मतलब क्या होता है, आना होता है, ओके। ये वर्ब का 5वां रूप है क्योंकि एस लगा हुआ है। तो रीता कम्स यानी कि रीता आती है। तो यहाँ पर भी रीता एक है, किसी लड़की का नाम है, और एक है तो उसका क्या किया, साथ में 5वां रूप लगाया गया है, ठीक है, कम्स। यानी कि कम मतलब आना होता है, कम्स यानी कि वर्ब का 5वां रूप लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते, सॉरी सेंटेंस को समझते हैं, ताकि आप बातें कर सके किसी भी व्यक्ति से, ठीक है। अब आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें रूल्स जो है जो कि आपको जानना जरूरी है। निगेटिव सेंटेंस भी बताने वाले हैं, और क्या बताने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताने वाला है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर 2 नाम वाले के लिए, तो यहाँ पर SONU है, तो हम क्या पढ़ते हैं, सोनू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू लाफ, सोनू एंड मोनू लाफ। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। तो सोनू नाम है तो सोनू ही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सोनू ही होगा। और एंड का मतलब होता है और, ओके। मोनू नाम है तो मोनू ही होगा, क्लियर। और लाफ मतलब क्या होता है, हंसना होता है, क्या होता है जी, हंसना। अगर हम बोलते हैं सोनू एंड मोनू लाफ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, सोनू और मोनू हंसता है, ठीक है। यानी कि 2 नाम रहेगा तब भी क्या करना है, वर्ब का पहला रूप ही लगाना है, आपको ध्यान रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, आई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। DO है तो क्या पढ़ेंगे, डू। NOT है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम नोट। CUT है तो इसे हम करते हैं कट, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, डू का मतलब होता है करना, ठीक है। नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। कट का मतलब होता है काटना, ठीक है। तो आई डू नॉट कट, यानी कि मैं नहीं काटता हूँ। देखिए यहाँ पर आई डू है, तो आई के साथ डू लगा। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा ना, ताहे तीहे वाले सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो क्या करना है, डू के साथ नॉट का प्रयोग करना है, यानी कि डू का ही प्रयोग करना है, आई के साथ आपको ध्यान रखना है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पर YOU है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, यू। DONT तो इसे हम पढ़ते हैं डोंट। यहाँ पर डू नॉट छुपा है, यानी कि डू के साथ नॉट जो है शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है तो डोंट हो जाता है, ठीक है। तो यू डोंट इट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, यू डोंट इट। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। तो यू का मतलब क्या होता है, आप या तुम। डोंट का मतलब होता है नहीं या मत बोल सकते हैं, ठीक है। इट मतलब होता है खाना, क्लियर। तो यू डोंट ईट यानी कि तुम नहीं खाते हो, तो यू के साथ भी डू का प्रयोग करना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ नॉट का प्रयोग करना है, नेगेटिव सेंटेंस हो तो, ठीक है। इसीलिए हम यू डोंट ईट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ही। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ही डजंट। क्या लिखा हुआ है, डजंट। अब देखिए यहाँ पर डजंट का प्रयोग किया गया है, डांस। ही डजंट डांस। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो ही का मतलब क्या होता है, वह होता है ना। डजंट का मतलब क्या होता है, मत या नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और डांस का मतलब होता है नाचना, ठीक है। तो यहाँ पर समझ, ही डजंट डांस यानी कि वह नहीं नाचता है, ठीक है। जैसे हम किसी लड़के के बारे में बोलेंगे ही डजंट डांस यानी कि वह नहीं नाचता है। ही के साथ क्या करना है, डज का प्रयोग होता है, इसलिए हम डज और नॉट का साथ, डज नॉट का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, डजंट होता है, यानी कि इसमें नॉट छुपा हुआ है। तो ही डज नॉट डांस भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो अगले लिखा WE, तो हम क्या पढ़ेंगे, वी
डोंट, वी डोंट बाई, वी डोंट बाई। अब इसका मतलब क्या होगा जी, वो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो वी का मतलब क्या होता है, हम लोग होता है ना। और डोंट का मतलब हो जाएगा नहीं, और बाई का मतलब क्या होता है, खरीदना होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझिए, वी डोंट बाई यानी कि हम लोग नहीं खरीदते हैं, तो वी डोंट बाई ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बोलना हो तो। क्लियर। तो वी के साथ भी डू का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसके साथ नॉट का, जब नेगेटिव हो। तो आगे लिखा हुआ है एस एच ई, तो उसमें क्या बोलेंगे, सी डजंट, सी डजंट सेल, सी डजंट सेल, ठीक है। अब इसका मतलब ही समझ लीजिए ध्यान से। तो सी का मतलब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, डजंट का मतलब होता है नहीं, ओके, और सेल का मतलब होता है बेचना, क्या होता है जी, बेचना। तो सी डजंट सेल यानी कि वह नहीं बेचती है या नहीं बेचता है, तो क्या बोलेंगे, सी डजंट सेल, यानी कि सी के साथ भी क्या करना है, डज का प्रयोग करना है और साथ में नॉट का, ठीक है। तो ही सी इट, और एक नाम के साथ क्या करना है, डज का प्रयोग करना है, उसके साथ नॉट का, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो, ठीक है। तो सी डजंट सेल यानी कि वह नहीं बेचती है, क्योंकि सी के साथ है तो स्त्रीलिंग ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस क्या है, तो अगला जो हमारा सेंटेंस है, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, इट डजंट, इट डजंट हिट फ्लाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, वो भी ध्यान से समझिए, ठीक है। इट का मतलब क्या होता है जी, इट का मतलब होता है यह, डजंट का मतलब हो जाएगा नहीं, हिट का मतलब क्या होता है, मारना होता है, ठीक है। फ्लाई मतलब होता है फ्लाई मतलब होता है मक्खी। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हीट मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सीरियस नहीं लेना, हीट जो है रॉन्ग आंसर, यहाँ पर हीट जो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हीट को। तो इट डजंट हिट, तो यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट डजंट फ्लाई, यानी कि इसका मतलब यह नहीं उड़ता है। जैसे हम केकड़ा है तो केकड़ा थोड़ी ना उड़ता है, तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, इट डजंट फ्लाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है सीता, सीता डजंट, सीता डजंट डिग, सीता डजंट डिग। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सीता नाम है तो क्या हो जाएगा, सीता ही होगा। डजंट का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। डिग का मतलब क्या होता है, खोदना होता है। क्लियर। तो सीता डजंट डिग यानी कि सीता नहीं खोदती है, किसी मट्टी खोदना है, इसे को बोल सकते हैं। तो डज यानी कि सीता एक नाम है, एक नाम के साथ क्या करना है, डज का प्रयोग करना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर सीता एंड गीता, सीता एंड गीता डोंट जंप। क्लियर। अब सीता एंड गीता डोंट जंप लिखा हुआ है, सीता का नाम है तो सीता ही होगा, एंड का मतलब हो जाएगा और गीता नाम है तो गीता ही होगा। क्लियर। डोंट का मतलब हो जाएगा नहीं, और जंप का मतलब होता है कूदना। तो हो गया सीता एंड गीता डोंट जंप, यानी कि सीता और गीता नहीं कूदती है। तो यहाँ पर देखिए, सीता एंड गीता दो नाम हो गया, तो क्या किया है, वर्ब का पहला रूप ही लगा है और साथ में डोंट का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि सीता और गीता यानी कि दो नाम के साथ डू का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर लिखा डू आई गो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा जी, डू का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। आई का मतलब हो जाएगा मैं, और गो का मतलब होता है जाना। तो डू आई गो यानी कि क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, ठीक है। यानी कि डू के साथ क्या करना है, वर्ब का जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आई के साथ तो डू का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए डू पहले आ जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ताहती है वाले में, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे कुछ आगे लास्ट ही बचा हुआ है, तो इसे समझ लीजिएगा ताकि दिक्कत ना होगा आपको बाद में। तो आगे लिखा डज, डज ही साउट, डज ही साउट। अब इसका मतलब क्या होगा समझिए। तो डज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या, ही का मतलब हो जाएगा वह, साउट मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। क्लियर। यानी कि डज ही साउट यानी कि क्या वह चिल्लाता है, तो बोलेंगे डज ही साउट, यानी कि डज का प्रयोग करना है ही के साथ, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर लिखा डू वी स्विम, डू वी स्विम। अब इसका मतलब समझ लीजिए, डू का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या, हम लोग हो जाएगा बी का मतलब, ठीक है। और स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना होता है, क्या होता है जी, तैरना होता है। डू वी स्विम यानी क्या हम लोग तैरते हैं, तो डू वी स्विम ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। यानी कि यहाँ पर वी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम डू को पहले ला दिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे समझिए, अगला जो हमारा लास्ट वाला बचा हुआ है, तो लिखा हुआ है डू आई नॉट वर्क, डू आई नॉट वर्क। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, ठीक है।
तो डू का मतलब क्या होता है, क्या हो जाएगा, आई का मतलब हो जाएगा मैं, नॉट का मतलब हो जाएगा नहीं, वर्क का मतलब होता है काम करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा समझिएगा, डू आई नॉट वर्क यानी कि क्या मैं काम नहीं करता हूँ, तो डू आई नॉट वर्क ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए डजंट, यहाँ पर लिखा है डजंट राधा कम। ठीक है, अब ये लास्ट ही समझ लीजिए। तो डजंट का मतलब हो जाएगा क्या नहीं, क्या हो जाएगा, क्या नहीं। ठीक है, राधा होगा तो राधा नाम है तो राधा ही हो जाएगा, कम मतलब होता है आना। ठीक है, तो डजंट राधा कम यानी कि क्या राधा नहीं आती है, डजंट राधा कम। तो इस तरीके से एक नाम के साथ डजंट का प्रयोग करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।